अस्सलामुअलैकुम। आज का जो मेरा व्लॉग है वो ये है कि पुरानी यादों को ताज़ा करना। आज मैं अपनी परदेस की ज़िंदगी के बारे में बताती हूँ। जब मैं परदेस में मैंने पहला कदम रखा तो वो कदम मैंने इस एरिया में रखा था जहाँ से मैंने अपनी परदेस की ज़िंदगी को स्टार्ट करा था। जब मैं परदेस फर्स्ट टाइम आई तो मुझे कुछ भी नहीं पता था यहाँ के बारे में, और मैं इस एरिया में आई और यहाँ से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत स्टार्ट हुई। तो मैं जब भी इस एरिया में आती हूँ तो मुझे अपनी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और मैं देख के याद करती हूँ अपना घर, अपनी चीज़ें, कि मैं पहले कैसे लाइफ गुजारती थी परदेस में और अब लाइफ में कितनी चेंजिंग हो चुकी है। तो आप लोग ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, सबसे पहला परदेस में मेरा जो घर था वो इस बिल्डिंग में था, 23 फ्लोर में। और मैं जब जब यहाँ से गुजरती हूँ तो आप यकीन करें कि मुझे मेरा घर याद आ जाता है और मैं कभी नहीं भूल पाती। और मुझे इस एरिया से इतनी मोहब्बत है कि आज भी मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ पर बस शिफ्ट हो जाऊँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर यहाँ के बाद मैं जहाँ पे गई, अल्लाह ताला ने इस घर को मेरे लिए इतनी बाबरकत घर बनाया कि जहाँ मैं दूसरी जगह शिफ्ट हुई तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन जब आप ज़िंदगी की जहाँ से शुरुआत करते हैं ना तो आप वो चीज़ें कभी नहीं भूल पाते, क्योंकि मेरी जो परदेस की ज़िंदगी स्टार्ट हुई थी वो यहीं से हुई थी। तो आज हमारा यहाँ से गुजरना हुआ और मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए आज एक ब्लॉग भी बनाया जाए ताकि कभी मुझे याद रहे और जब मैं कभी अपनी पुरानी मेमोरीज़ को निकालूं तो उसमें ये चीज़ भी मुझे मिले। तो बस अभी हम लोग ऑन द वे हैं और घर की तरफ जा रहे हैं, और ये एरिया मेरे घर से तकरीबन 20 मिनट्स की वॉक पर है। बट मैं आज भी अगर मुझसे कोई पूछता है कि तुम्हें अगर अल्लाह ताला मौका दे तो तुम कहाँ आना पसंद करोगे, तो मैं कहती हूँ मैं इसी एरिया में आना पसंद करूँगी। और अल्लाह ताला से मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह मुझे अच्छा ही देंगे, क्योंकि आप जब अल्लाह की दी हुई चीज़ों पे शुक्र अदा करना सीख लेते हैं तो अल्लाह ताला आपको अच्छे से अच्छा ही देते हैं, और कभी इंसान को ना उम्मीद और ना शुक्र नहीं करना चाहिए। तो बस हम घर जा रहे हैं और मेरी बेटी मेरे साथ है। आज हम लोग कुछ चुन्नी मुन्नी हमने शॉपिंग करनी थी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था हमने कोई शॉपिंग नहीं करी, तो हमने कहा क्यों ना हम शॉपिंग करने चलते हैं। तो यहाँ पे एक मार्केट लगती है, वो बहुत अच्छी मार्केट होती है, तो हम बस उस मार्केट में गए और कुछ हमने शॉपिंग करी। बस अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं बाय वॉक। तो यहाँ पे इस टाइम जो शाम का टाइम हो रहा है वो हो रहे हैं 6 o'clock, लेकिन अब तक धूप है, क्योंकि यहाँ पे सर्दियाँ जो होती हैं उनकी दोपहर बहुत छोटी होती है, बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, लेकिन गर्मियों में अंधेरा रातें काफ़ी लेट होती हैं। तो बस आजकल यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, ना गर्मी है ना बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत अच्छा चिल वाला मौसम है कि आप इस मौसम में अपनी हर चीज़ को इंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोग मेरी इस वीडियो को देखने के बाद ये भी पूछेंगे कि आपने अपने कंट्री का नाम नहीं बताया, आप कहाँ होती हैं, तो बिल्कुल मैं ये भी बताती जाऊँ कि मैं इस्तांबुल में होती हूँ और मुझे यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया। जैसे इंसान की ज़िंदगी जहाँ से शुरू होती है ना तो वहाँ से इंसान को मोहब्बत भी हो जाती है। रास्ते में ये कुछ मार्केट है वेजिटेबल फ्रूट्स की, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लेना था। मैंने कहा बस यहाँ से सीधा हम घर जाते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं और मेरी बेटी की भी तबीयत ऑन ऑफ ही चल रही है, क्योंकि कुछ वेदर चेंज होने की वजह से यहाँ पे अब हर बंदा ही बीमार होना स्टार्ट हो गया है। तुर्की बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छी लाइफ है अल्हम्दुलिल्लाह, और सबसे अच्छा जो मुझे यहाँ का लगता है वो लगता है वेदर। और बाकी देखें, अगर इंसान ये सोचता है कि यहाँ आने के बाद आपको हर चीज़ थाल में मिल जाए फ़ौरन, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि परदेस का नाम ही सख्ती है। आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं आपको स्ट्रगल तो करना पड़ता है। साथ में ये आया एक मार्केट, मिनी मार्केट, यहाँ से मैंने अपनी बेटी से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ चीज़ें खाने पीने की दिलवाऊंगी। तो अब हम इस मार्केट से भी थोड़ी ग्रॉसरी जो भी है कर लेते हैं। तो अब देखते हैं कि मेरी बेटी क्या ले रही है, क्योंकि वो इतना वॉक करके आ रही थी तो ऑफकोर्स उसका राइट तो बनता है कि वो कुछ ड्रिंक्स ले। तो बस इन्होंने ले लिया जूस, जबकि इनको काफ़ी कफ हो रही है, लेकिन फिर भी इन्होंने जूस ले लिया। चले कोई बात नहीं। यहाँ पे इतनी किस्म की पनीर और चीज़ होती हैं कि आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हो कि आप कौन सी चीज़ और कौन सा पनीर लो। ये मेरी बेटी ने एक शुद्ध बर्गर लिया, एक ड्रिंक ली, और मैं अपने लिए सोच रही हूँ क्या लूँ, क्योंकि मैं बाहर की चीज़ों से बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को ये भी दिखाती हूँ यहाँ की आइसक्रीम। तो ये मेरी फेवरेट आइसक्रीम है, तो चले मैंने अपने लिए ये ले ली है आइसक्रीम। ओके कम। ये आप देखें, यहाँ का एक सुपर मार्केट है, यहाँ पे आपको हर किस्म की चीज़ें मिल जाती हैं, बट काउंटर पे इज़ टू मच रश। लेट्स सी। मैंने ली थी आइसक्रीम, मैंने तो फ्रिज से निकाली और मैंने कहा भाई जल्दी से खा लो, इसकी बिलिंग मैं बाद में करवा लूँगी, क्योंकि बिलिंग पे बहुत ज़्यादा रश था और आइसक्रीम ने मेल्ट हो जाना था। आप यहाँ पे गर्मी में ही खाली आइसक्रीम एंजॉय कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सर्दियों में तो यहाँ पे आइसक्रीम खा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, जूसेस का तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते।
ये देखें, एक खातून ने यहाँ पे कुछ बच्चों की चीज़ें लगाई हुई हैं। ये सब गैर कानूनी चीज़ें ये लोग कर रहे होते हैं, लेकिन जब यहाँ पे एकदम पुलिस आती है तो ये लोग भाग जाते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल ऑल द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और इस टाइम हर बंदा कोई ना कोई आजमाइश में गुज़र रहा है। अल्लाह ताला सब की आजमाइशें ख़त्म करे, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोग अब काफ़ी परेशानी की तरफ हो चुके हैं। तो इसलिए अब हर बंदा आज के टाइम में कुछ ना कुछ कर रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है एक घर का बंदा पूरे घर को नहीं चला सकता। हम लोग इतना थक गए थे कि ये रास्ते में पार्क आया तो हमने कहा थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, रेस्ट करते हैं। और इतना प्यारा पार्क है यहाँ पे। अभी तो काफ़ी सनी हो रहा है। जब शाम होती है, शाम तो हो ही चुकी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये सन 7:30 तक रहता है। तो जब इतना अच्छा यहाँ पे बैठ के आपको फ़ील होता है, अच्छा लगता है। और ये चीज़ें इंसान खाली गर्मियों में ही इंजॉय कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि सर्दियों में तो ये सब चीज़ें हमें नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे इतनी सर्दी होती है कि आपके लिए घर से निकलना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये आज का मेरा व्लॉग था। अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट करें, मुझे लाइक करें और अपनी दुआओं में याद रखें। ओके जी गाइस, मुझे अब इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।